हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिया, वुमेन डेडिकेशन से। आज हम आए हैं प्रोफेसर संजीव कुमार कालड़ा जी, जो कि मैथमेटिक्स के पॉलिटेक्निक के लेक्चरर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी अभी कार्यविधि बिल्कुल भी नहीं रुकी है। सुनने को आया कि बहुत सारे वर्क अभी भी वो कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज। चलिए हम बात करते हैं सर से। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए हम सर से बात करते हैं। हाँ जी सर। नमस्कार मैडम, और मैं वुमेन डेडिकेशन के सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार करता हूं, और साथ में अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं टेक्निकल बोर्ड हरियाणा से रिटायर हुआ हूं, मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूं। 7 अगस्त 2020 को मैं रिटायर हुआ था, लेकिन मैं अपने आप को रिटायर नहीं मानता, क्योंकि आज भी मैं कुछ नोट्स बच्चों को और वीडियोस मैथमेटिक्स की दे रहा हूं। तो करंटली मैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रेट लाइन। तो मैं इसके नोट्स भी देता हूं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चों को मैं इसे वाइंड अप करके बुक की शेप में दे सकूं। और मैथमेटिक्स के जो वीडियोस दे रहा हूं वो भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है। और अपने फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। मिसिज़ मेरी सुषमा कालरा है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है मास कम्युनिकेशन में, और बड़ी बेटी जो है वो मैरिड है, और हस्बैंड का नाम उनके यानी दामाद का नाम अनुराग है। और बड़ी बेटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी फिजिक्स की हुई है, और आजकल नेट की तैयारी कर रही है। और छोटी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, बॉटनी में एमएससी फर्स्ट ईयर में है। सर हम जानना चाहते हैं कि सुनने में आया है आप स्टडी की लाइन को साथ साथ रखते हुए उसमें बहुत सारे सोशल वर्क भी आप कर रहे हो। आप गाइड कर रहे हो कि डोनेट आइज डोनेट करने का, भ्रूण हत्या को रोकने का। इन सब सोशल वर्क को देखते हुए आप क्या मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा है, और क्या आप पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे? मैं 2-3 एनजीओ से काफ़ी समय से जुड़ा रहा हूँ, तो उसमें डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं। तो उसमें मेरे फादर भी इसी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, सिविल हॉस्पिटल से, तो मेरा लगाव रहा है। तो आई स्पेशलिस्ट भी आते थे, तो उनसे मुझे मोटिवेशन मिला था कि हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, डोनेट आइज़ एंड लिव ट्वाइस। और मैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में अपनी पूरी बॉडी को ही डोनेट करना चाहता हूँ। ये मेरा मन है, अभी मेरा मतलब अभी इच्छा है, देखते हैं आगे टाइम। और मैंने कई लोगों के आई डोनेट भी करवाए हैं, रिलेटिव्स के, और जो जान पहचान वालों की कोई डेथ हो जाती थी तो मैंने मोटिवेट करके उनकी आई डोनेट भी करवाई है। और इसके बारे में सोशल वर्क में तो ये है कि हम एक दूसरे की अगर हम हेल्प करेंगे तो वो हमें समाज के लिए बड़ा बेटर रहता है, और हमें जो है पॉजिटिविटी रहती है। तो मैं इसीलिए मैं जो है सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि आज योगा डे भी है, तो उसमें भी मैं लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें स्टेडियम में यहाँ लोकल सिरसा में बुलाते हैं, तो मैं अक्सर जाता हूँ उस पर भी। और घर पे भी मैं जितना मेरे से इस एज में बॉडी के हिसाब से योगा हो सकता है, और मैं उतना करता हूँ, और आज भी मैंने किया है। आज योगा डे को देखते हुए आप आज के युवाओं को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को जो है ना और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, युवाओं को जो है, वैसे तो ये एज ही ऐसी होती है, हम भी इस एज से गुजरे हैं। इस एज में हम सभी लापरवाह होते हैं, मैं भी थोड़ा लापरवाह था जो अब एज है उससे पहले, जब मैं यंग था युवाओं में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके गेम्स में और इसमें स्टडीज़ में, और आजकल तो गेम्स में बड़ा स्कोप है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योगा जो है आपके जो बॉडी को और माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये हमें डेली करना चाहिए। सर 2020 में आप रिटायर हो चुके हो, उसके बाद की एक स्टडी लाइन को साइड में रखते हुए और क्या क्या पैशन आपके रहे हैं, क्या क्या आप किस चीज़ में अपना वक्त ज़्यादा गुजारते हो, क्या शौक़ आप रखते हो उसके साथ साथ? एक तो मुझे ड्राइंग का शौक़ है, तो ड्राइंग में मैं स्पेशली जो है भगवान गणेश जी के स्केच बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। बनाता तो मैं और भी हूँ, जैसे सपोज़ जैसे एक हमारे कार्टूनिस्ट रहे हैं, तो उनका स्केच बना लेता हूँ और स्केचेस बनाता हूँ। लेकिन मुझे जो ज़्यादातर शौक़ है वो गणेश भगवान जी का स्केचेस बनाने का है, और लगभग मैंने अब गिने तो नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया है, क्योंकि मैं 2000 से बना रहा हूँ ना, तो लगभग मैंने 7-8 हज़ार के आसपास स्केचेस बनाए हुए हैं, और हाँ जी, और डिफरेंट कलर्स के।
और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बाकी टाइम है वो मुझे इस एज में पता नहीं कैसे मॉडलिंग का भी शौक़ है कि इस एज में अगर मुझे कोई चांस मिलता है मॉडलिंग का, जो मेरी एज वाले होते हैं रोल मॉडलिंग में और या किसी बॉलीवुड में या बॉलीवुड में मेरी एज में जो होते हैं, तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा। जैसा कि सर ने हमें बताया कि आज के यंग एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मैसेज सर ने दिया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे शौक़ हैं जो फ़ोन की दुनिया से भी बाहर निकल कर कि हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके बाद एट लास्ट मैं सर से ये जानना चाहूँगी कि सर एजुकेशन की लाइन से रिटायर्ड हैं एंड इसके बाद लोग यही रहते हैं कि फ्री होने के बाद हम राजनीति की ओर भागते हैं, तो इस बारे में आपको राजनीति के बारे में क्या विचार है सर? इस तरह है कि कोई किसी एज में भी हो, हम मोस्टली तो हम अपने देश के लिए ही जीते हैं। हर आदमी की सोच अच्छी है। तो पहले मैंने जैसे गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए सेवा की है और अब मुझे अगर मौका मिलता है राजनीति में तो मैं निस्वार्थ सेवा करूँगा। निस्वार्थ से मैं आपको बताना चाहता हूँ मीनिंग क्या है कि जैसे अभी मुझे 50,000 पेंशन मिल रही है, तो आगे मुझे अगर कोई पोस्ट मिलती है तो उसमें मैं कोई रेन्यूमरेशन नहीं लूँगा, फ्री सेवा करूँगा। सर आज आपसे मिलकर के बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वुमेन डेडिकेशन हर साल मुझे 2-3 बार संभालती है और मेरे जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो अपने जो इनके आपके जो व्यूअर्स हैं और दूसरे जो चैनल्स के थ्रू भी आप मैंने देखा है ये वीडियोस भेजते हैं। तो आप सबका, स्पेशली अविनाश फुटेला जी का और उनकी पूरी टीम का और आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।